टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिए, पूरा वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि कैसे कोर्ट में केस चल रहा है और कैसे आप न्याय ले सकते हैं, अपने फेवर में किस तरह से ले सकते हैं। जब आपका सिस्टम आपके खिलाफ काम करता है ना, और आपको न्याय नहीं देता है, जैसे आपको नौकरी नहीं देता, आपको जो है कोर्ट गवर्नमेंट न्याय नहीं देता, तो आप कोर्ट से कैसे न्याय ले सकते हैं। अगर जेसीसी ने 17,700 कुछ वैकेंसी लिया तो उसका एक भी सीट खाली क्यों है? एक भी सीट खाली नहीं होना चाहिए। सभी सीट को फुल करने के लिए हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई अंत में है, लास्ट हियरिंग बचा हुआ है, फरवरी 2025 में ही एक अंत हो जाएगा, अंतिम हियरिंग हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें जो भी एग्ज़ाम दिए थे सभी लोग इस केस में ज़रूर जुड़िए और जुड़ करके इस पूरे वैकेंसी को फुल कर देना है, इसमें द एंड कर देना है। बहुत लोग बहुत तरह से क्वेश्चन करते हैं, जिसका हम अभी रिप्लाई देने के लिए ही इस वीडियो में हैं कि क्या है। पहले बोलते हैं लोग कि अगर हम केस में शामिल होंगे तो मेरे ऊपर कुछ उल्टा केस तो नहीं हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत। आप कोर्ट में प्रे करने गए हैं कि सीट खाली है, आप एग्ज़ाम दिए थे, आपका नियुक्ति होना चाहिए था, आपका नियुक्ति नहीं हुआ, तो नियुक्ति चाहिए आपको, तो उसमें कैसे का केस? बिल्कुल केस नहीं होता। आप कोर्ट चाहे रिजेक्ट कर देगा केस, लेकिन आपके ऊपर उल्टा केस कैसे करेगा? गलत बात है ना। नेक्स्ट, बहुत लोगों का ये होता है कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट खाली है बताया जाए, तो बताना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारा सब्जेक्ट में बोले हैं ना, तो बताना चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, साइंस हो, या फिर उर्दू हो, या तो फिर संस्कृत हो, या तो हिस्ट्री सिविक्स हो, या तो फिर जो है केमिस्ट्री बायो हो, या तो फिर बांग्ला हो, सभी सब्जेक्ट में, म्यूजिक सब्जेक्ट हुआ, उसमें सभी सब्जेक्ट में राउंड अप याद रखिएगा, सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 200 सीट खाली है और कई सब्जेक्ट में तो 700 प्लस सीट खाली है। जैसे संस्कृत में बता दिया था 772 सीट खाली है ना, और जो है आपको बताए होंगे कि जो है कॉमर्स में 172 सीट खाली है। आपको ये बता दिए थे कि मैथ साइंस में 285 सीट खाली है ना। उस तरह से ये तो रिकॉर्ड में है। अनऑफिशियल जब रिकॉर्ड देखा जाएगा तो इसमें सीट दुगना खाली होगा। हर एक सब्जेक्ट में देखा जाएगा तो कम से कम 300-400 मिनिमम सीट खाली होगा। इसीलिए ये रिकॉर्ड जेएसएससी को देना होगा। अगर आप कोर्ट में आते हैं तो आपको नियुक्ति देना पड़ेगा, जेएसएससी को, गवर्नमेंट को नियुक्ति देना पड़ेगा, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया, मेरा उस पर राइट बनता है, तो आप मुझे नियुक्ति क्यों नहीं देंगे? तो नियुक्ति देना पड़ेगा। इसलिए सभी अभ्यर्थी, अगर, और दूसरा, बहुत लोग ये भी और भी उत्तर सुनते हैं कि अगर हम कोर्ट केस में नहीं होंगे तो क्या मुझे नियुक्ति दिया जाएगा? तो आपको बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वक्त के लिए सोचिए कि कोई भी आपको ये जेएसएससी में बैठे हुए लोग जो खुद घूस लेकर नौकरी लिया है, क्या आपको यकीन लगता है कि वो लोग आपको बुला के नौकरी देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। भले उस सीट को बेच दें, लेकिन आपको नहीं देंगे। इसलिए आपको कोर्ट से ही ऑर्डर लेना पड़ेगा। आप कोर्ट केस में आइए और ऑर्डर लीजिए, तब जा कर के आपको वहाँ नियुक्ति देगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा मार्क्स थोड़ा कम है या ज़्यादा है। मार्क्स का कोई मामला ही नहीं है। आपका मार्क्स कितना ही आया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सभी झारखंड के अभ्यर्थियों या टीजीटी 2016 या के जो भी एग्ज़ाम दिए थे, सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि आप इस केस में शामिल होकर के ज़रूर न्याय की जंग लड़ लीजिए, लड़ाई लड़िए, एकदम भीड़ जाइए। क्यों नहीं देगा भाई, है ना? उसका अपना थोड़ी था, ये घूस लेके नौकरी देगा और ये नहीं देगा, गलत बात है। आपको देना पड़ेगा नौकरी। आप नौकरी के लिए लड़िए, एकदम अच्छे से लड़िए और लड़ करके ज़रूर से ज़रूर जो है आप न्याय ले लीजिए। कोई भी किसी तरह का किंतु परंतु में बिल्कुल ही मत फंसिएगा। बहुत लोग आपको बोलेगा कोर्ट केस में मत शामिल हो, कोर्ट केस में शामिल होने से क्या होता है। तो यकीनन बताते हैं, अगर कोर्ट केस में शामिल नहीं होइएगा तो कुछ होगा ही नहीं। कोर्ट केस में शामिल होने को अगर मना करता है तो उससे
आपका वो अपना नहीं भला नहीं है, बल्कि वो आपका जो है बुरा ही चाहता है। कोर्ट केस में बिल्कुल ही निधड़क शामिल होइए। कोर्ट में सही बात को रखा जाता है कि मेरे साथ देखिए अन्याय हुआ, आप मुझे न्याय दीजिए। कोर्ट न्याय देती है, याद रखिएगा। कोर्ट भले ही समय लेती है, इसलिए समय कोर्ट ले रही देती है क्योंकि उसके पास समय के बहुत अभाव होता है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, उसे देखना होता है, लेकिन थोड़ा न्याय मिल जाता है। तो इसलिए सोचिएगा 1.5 साल से ये केस चल रहा है, अंतिम फेज में है। इसलिए आप सभी लोग को बोलना चाहते हैं कि इसको ज़बरदस्त तरीके से लड़ करके न्याय ले लीजिए। आगे पीजीटी, बहुत सारा पीजीटी 2023, पोस्ट ग्रेजुएट 2023 का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, उन लोग अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कोर्ट में आपका केस चल रहा है, अभी फर्स्ट बेंच में केस चल रहा है। आगे और भी केस चलने में 1 साल बचा हुआ है। 1 साल जब बचा हुआ है तो 1.5 साल और केस चलेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और वहाँ जाके न्याय मिल जाएगा आपको। तो आप पीजीटी में भी अगर होंगे तो आप पीजीटी में कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लॉ में अगर पीजीटी में करते हैं तो उसका में आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और केस में जुड़िए। अगर फर्स्ट बेंच में है तो केस करिएगा तो साथ जुड़ जाइएगा। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, फर्स्ट बेंच में है, एक जज सुन रहे हैं, तब आप अगर केस अभी फाइल करिएगा तो उसमें जुड़ जाएगा। फिर साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे और केस जीत के आएंगे और ज्वाइनिंग पक्का करेंगे ना। हमारे पास सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, कोर्ट में एग्ज़ाम दीजिए, फिर कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जेएसएससी जेपीएससी में सिर्फ और सिर्फ घूस दे के नौकरी नहीं देने का ये ट्रेंड चला हुआ है। ये ट्रेंड बंद करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड बंद करेंगे तभी जाकर के कुछ न्याय होगा। इसलिए सभी लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको अटेंड करेंगे और कोर्ट केस में शामिल होइए, आराम से न्याय ले लीजिएगा। पीजीटी हो, टीजीटी हो, सहायक आचार्य का नोटिफिकेशन है, इलीगल है, उसको भी हम लोग चैलेंज करेंगे। और सभी लोगों को समान मौका मिलना चाहिए, समान बराबरी का मौका मिलना चाहिए। जब तक आप कोई चीज़ के लिए लड़ेंगे नहीं, आप अपना भला तो करेंगे पक्का नहीं, आने वाला भी बुरा दिन होगा। इसलिए लड़ने में कभी भी पीछे मत होइए। जब आपका सही मार्ग हो, सही चीज़ को लड़ना हो, तब ज़रूर लड़िए ना। अपने लिए कम से कम लड़िए, दूसरों के लिए तो छोड़िए, अपने लिए ज़रूर लड़िएगा। इस तरह से टीजीटी अभ्यर्थियों के लिए बोलना चाहते हैं कि फर्स्ट बेंच में जो केस चल रहा है उसमें ज़रूर शामिल होइएगा ना, और इसमें न्याय ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपसे जो है आज जो कोर्ट केस में हियरिंग हुआ था, हाई कोर्ट में जो सेकेंड बेंच में केस चल रहा है, डबल बेंच का जो 2 जजेस सुन रहे थे, एक चीफ जस्टिस सुन रहे थे, एक रोशन सर, तो उस पर अपडेट यही है कि सुन लिया गया है और नेक्स्ट जो होगा वो फैसला बताया जाएगा कि क्या किया जाए उसको, कि जिसका मार्क्स ज़्यादा है और ज्वाइनिंग कैंडिडेट से, ज्वाइन जो कैंडिडेट हैं, जो नौकरी ले चुके हैं, उनसे ज़्यादा कैंडिडेट है, उसके साथ क्या किया जाए, उसका फाइनल नहीं किया गया है। जो 10 फरवरी 2025 को जो आज हियरिंग था, आज ही है बात है ये, उसमें ये फैसला कुछ ज़्यादा सुना नहीं गया, बस इतना ही था कि उसमें क्या डिसीजन दिया जाएगा अभी कुछ फिक्स नहीं किया गया है। जो भी डिसीजन हो उस पर आगे आपको बताएंगे, नेक्स्ट जब होगा उसमें बताया जाएगा। तब तक के लिए जो है आप चैनल पर बने रहिएगा, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। और टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 में अगर आप पिटिशन बनना चाहते हैं, केस में जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि अगर इसमें आपका अंतिम मौका है। और किसी के बाका में मत है, डायरेक्ट जुड़ जाइए, डायरेक्ट फाइट कर लीजिए। यकीनन बताते हैं कि आपका जीत होगा, तय है। आपको ज्वाइनिंग देना होगा कन्फर्म। 8 से 9 हज़ार सीट खाली नहीं रह सकता हो। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।